हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राउन कैप्ड। मैं हूं दीक्षा और आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था और बच्चे गुरुकुल में अपने गुरु या आचार्य के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी करते थे और पढ़ाई भी किया करते थे। तो एक विद्यार्थी था जिसका नाम वरदराज था। सभी विद्यार्थियों की भांति उसे भी गुरुकुल भेज दिया गया ताकि वह वहां जाकर के शिक्षा ग्रहण करे। जब वो आश्रम गया तो अपने साथियों में घुलने मिलने लग गया, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी जो भी बात सिखाते थे उसे कोई बात समझ में नहीं आती थी। इस कारण से सारे बच्चे उसका उपहास बनाते थे और वो हर बार उपहास का कारण बनता था। धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही और उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया और अंत में गुरुजी भी हार मान गए और उन्होंने वरदराज से बोला कि बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम भी अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ, घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में है ही नहीं और भारी मन से गुरुकुल से वो वापस घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पे थोड़ी दूर पे देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, तो वो कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाए हैं? तो एक महिला ने जवाब दिया कि बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता मैं? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल लौट आया और अथक कड़ी मेहनत किया। गुरुजी ने भी खुश होकर उसका भरपूर सहयोग किए और कुछ ही साल के बाद ये मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया और बाद में इसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवाड़ पदमंजरी इत्यादि रचनाएं की। तो स्टोरी की मोरल ये थी कि दोस्तों, अभ्यास की शक्ति को क्या ही कहना, ये आपके हर सपने पूरे कर देगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल हो ही नहीं सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन, इन तीनों को रखकर अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाना चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज दिन में मैंने कोशिश की 3 से 4 घंटे मैं निकाल लूं अपने लिए और अपने काम जल्दी खत्म करके मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी और आज मेरी अच्छी पढ़ाई हो गई। इसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और डिनर में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी साथ में। तो मेरे पास टाइम कम बचा था, तो मैं एक साथ कढ़ाई भी गैस पे रख दिया था और साथ में सब्जी काट भी रही थी।
जब तक तेल गर्म होगा और उसका तड़का पकेगा तब तक मैं साथ साथ सब्जी भी काट लूँगी। ये सोच के मैं फटाफट भिंडी को काट रही हूँ और जैसे ही सब्जी कट जाएगी तो मैं उसे छौंक दूँगी। जब आपके सारे काम समय पर और अच्छे तरीके से दिन में हो जाए तो दिन भी अच्छा लगता है और काम करने में मन भी लगता है। तो आज भी कुछ वैसा ही हुआ है, सारे काम समय पे हो गए हैं और साथ में अच्छी पढ़ाई भी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी छौंक दी है और थोड़ी देर में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैं रोटी बनाने की प्रिपरेशन करने लग गई हूँ और फटाफट मैं आटा गूँथ लूँगी और इसके बाद मेरा डिनर बन के तैयार हो जाएगा। आज डिनर में सिर्फ सब्जी और रोटी बनानी है, तो मुझे आधे घंटे लगते हैं बनाने में और फटाफट मैं बना लूँगी। जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे उतने व्यूज़ मेरे ब्लॉग पे नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं उसके कंपैरिजन में। और जितने भी लोग मेरे ब्लॉग को रेगुलर देखते हैं मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, एक छोटा सा प्रश्न उनसे मेरा, कि आप किस तरीके के ब्लॉग देखना पसंद करते हैं और मैं जिस तरीके के ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्या आपको पसंद आता है या नहीं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मुझे किस तरीके के ब्लॉग्स बनाना है। तो अपने अपने जो रुचि है उसे ज़रूर साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि आगे से मुझे किस टाइप के ब्लॉग्स शेयर करने हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए, हमारा डिनर इसी के साथ बन के लगभग तैयार हो गया है। एक तरफ हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है और रोटी भी कंप्लीट होने वाली है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।